छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ, बंसी बजावे मेरो मदनी गोपाल हरि, बंसी बजावे मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल हरि, प्यारो सो मेरो मदनी गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल, प्यारो सो मेरो मदनी गोपाल। छोटी छोटी सखियां मधुबनी बाग, छोटी छोटी मधुबनी बागी, रात्रि तोमे मेरो मदनी गोपाल हरे, रात्रि तोमे मेरो मदनी गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदनी गोपाल हरि, प्यारो सो मेरो मदनी गोपाल। हरि नानो सो मेरो मदनी गोपाल, जय गोविंदा जय गोपाल के दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल के जय माधव दीन दयाल, जय गोविंदा जय गोपाल के जो माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल, जय गोविंद जय गोपाल के जय माधव दीन दयाल, जय गोविंद जय गोपाल के जय माधव दीन दयाल, जय गोविंद जय गोपाल के जय माधव दीन दयाल। प्रथम दिन 9 लाख गौ माता। ये जो ब्रज कोष है ये 84 कोष की परिक्रमा है। इतने में गाय चराई थी ठाकुर जी ने। 9 लाख 84। गोपाल नाम हुआ, गौ गोपाल का है। इसी का दिन गोपाष्टमी नाम पड़ा। 30 अक्टूबर को आ रही है। बोलो गोपाष्टमी महापर्व की जय। इस दिन गौ माता के लिए 2.5 किलो चोकर, 1.25 किलो शक्कर या गुड़, एक सुंदर दुशाला गौशाला में लेके जाओ। जहाँ नजदीक गौ माता है वहां लेके जाओ, तिलक करो, आरती उतारो, है बहुत पुण्य का। गौ माता का सबसे बड़ा उत्सव गोपाष्टमी महापर्व है। ठाकुर जी ने 12 साल गैया चराई, नानक जी ने 12 साल गैया चराई, बाबा बालकनाथ जी ने 12 साल गैया चराई, हमारे गुरु गोरखनाथ जी ने गौचारण किया। क्यों? धरती पर गाय का गोबर गिरना चाहिए। ये देखिए गौ माता के गोबर से निर्मित माला है, ये आप ले सकते हैं। गौ माता के दूध, दही, घी, गोबर, मूत्र से बने उत्पाद है। मेरा सबसे निवेदन है, आज जाते समय कोई ना कोई एक वस्तु लेके जाना अपने घर में। या तो गौ माता का गोबर हो, दूध हो, दही हो, घी हो, गोबर, मूत्र, कोई ना कोई एक गव्य मेरे घर में होना चाहिए, वही सनातन। मैंने कहा ना, ठाकुर जी किससे रिझते हैं? ठाकुर जी किसको जरूर मिलते हैं? जिसकी निष्ठा गौ माता में हो, जिसकी निष्ठा तुलसी मैया में हो, जिसकी निष्ठा नाम जप में हो, जिसकी निष्ठा और विश्वास एकादशी व्रत में हो, उसको ठाकुर जी जल्दी प्राप्त होते हैं। जिन ठाकुर जी ने गैया मैया का दूध पी करके गीता रूपी गीत गाए, गीता रूपी गीत गाए, गैया मैया का दूध, वो दूध माई बाप अपने बच्चों को पिलाओ। जिस दिन बच्चा अपनी माँ का दूध छोड़ता है या माँ का दूध कम हो जाए, उस दिन से लेके 18 साल तक अपने बच्चे को अगर गौ माता का दूध पिला दिया, माताओं, वो बच्चा अपराध मुक्त होगा, रोग मुक्त होगा और संस्कारों से युक्त होगा। बोलो गैया मैया। हम 9 से 9:30 से 11 बजे तक, 11 बजे तक बैठते थे यहाँ। कल भी बैठे थे, आज भी बैठे थे। एक ने पूछा था, नव दंपत्ति है जिसकी संतति होने वाली है, ध्यान से सुन लेना। हमारे अखिल भैया सबको आप यहाँ लिख के लगा देना, जिसके नई संतान आने वाली है धरती पर। जब 5 महीने का गर्भ पूर्ण हो जाए, माताओं ध्यान से सुनना, 6वें महीना जब प्रारंभ हो, क्योंकि 5 महीने में मन, बुद्धि, अंग प्रत्यंग सब तैयार हो जाते हैं, तो 6वें महीने से लेकर 9वें महीने तक उस गर्भिणी बहन को शुद्ध देसी गौ माता का दूध
लोहे के या पीतल के पात्र में गर्म करना, चांदी की कौली में जमाना, जब तक प्रसव ना हो सुबह जमाना, अगले दिन सुबह उसको बहन को चांदी की कौली में जमा हुआ दही 3.5-4 महीने जितना उसके पास समय है कनक के बराबर चूना मिला के खिला देना। जैसा बच्चा चाहोगे वैसा होगा। गौर वर्ण कुशाग्र बुद्धि, हड्डियां वज्र की तरह। ना माँ को कभी कैल्शियम की कमी, ना बच्चे को कभी कैल्शियम की कमी। प्रगाढ़ बुद्धि। क्यों नहीं कर सकते? एलोपैथी सारे इलाज करने हैं तो करते कि नहीं करते? जिसको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आज बहन आई थी 20 साल से, मैंने कि 7 दिन एक काम कर लो, शुद्ध देसी गैया मैया का तेज गरम दूध रात को सोते समय और 2 चम्मच बिलोने वाला घी डाल के ऐसे मिक्स करके अच्छी तरह बगैर चीनी डाल के 7 दिन पी लो। 20 साल पुरानी एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। बोलो गौ माता की। गौ माता का दूध अपने आप में अमृत है। गौ माता के दूध से स्नान करो। इतना दूध चाहिए, एक बार पानी डाल के थोड़ा थोड़ा डालो, शरीर की मालिश करो, फिर डालो, फिर मालिश करो, फिर डालो, फिर मालिश, फिर पानी से स्नान करो। साबुन मत लगाओ, कम से, और लगाना भी है ना तो आज लेके जाना 10-10, 5-5 सब लोग लेके जाओ। हम दुकानदार नहीं हैं, नहीं। आप जैसी लोग गौशाला का ये पंचगव्य का सामान लाए हैं। अगर आप पंचगव्य का सामान लोगे तो गौ सेवा होगी, गौ रक्षा। साबुन तो लाते ही हो ना, ये लेके जाओ विदाउट केमिकल। ऐसी गैया मैया का दही अमृत है। आने वाले 2 महीने बाद सर्दी प्रारंभ होगी। सर्दी प्रारंभ होने से पहले 7 दिन लगातार 1 कौली दही काली मिर्च डाल के मिला के खाओ। नमक शक्कर कुछ नहीं डाली, पूरी सर्दियां बढ़िया निकलेंगी। बोलो गौ माता की। दही से बनती है छाछ। दोपहर में छाछ भोजन के बाद पियो, कितनी बीमारियों का निदान है। अंदर की गर्म प्रकृति को शांत करती है छाछ। लेकिन वो रिड़क के ऐसे है दही। अच्छा एक बात बताओ, है हम आप सबकी तरफ पूछ रहे हैं, जिन्होंने स्वयं किया है या देखा है कि हमारे घर में हांडी के अंदर, मटकी के अंदर दूध उबलता था, दही जमाता था, दही को माताएं रिड़कती थी, सुबह सुबह सूर्योदय से पहले राम राम भी बोलती थी, भजन करती थी। जरा हाथ खड़ा करना, किन किन इधर सोचेगा, क्या ऐसे खड़ा करो जरा, एक देखो क्या बात है। आज कौन कौन मटकी में दही रिड़कती है, जरा हाथ खड़ा करो। तो गौ माता की 3 हाथ खड़े हुए हैं, बात 3 हाथ। इसीलिए सिजेरियन नहीं होते थे पहले। कमर हिलती थी, कंधे हिलते थे, कौनियां हिलती थी, कलाई हिलती थी, पूरा शरीर हिलता था। एक्सरसाइज थी वो सुबह सुबह। और आज सब काम स्टैंडिंग। अब तो आज हमारी बहन जी सर ने कहा ना, कपड़े हैं 4, कहते चिंता मत करो, डालेंगे और सूख के निकल भी आएंगे। बोलो गौ माता की। गुट भी नहीं हिलता, पानी की टूटी खोलते हैं, बर्फ डालते, बाकी काम सब ओके। स्टैंडिंग रसोई, बस ये पहले माताएं चूल्हे पे, पूरा शरीर रोटी बेलती थी, डालती थी, निकालती, करछी से सब्जी। हमने देखा हम भाइयों को, हम 6 भाइयों को माता ऐसे चूल्हे के पास बिठा के हम ऐसे बैठ जाते थे, ऐसे रोटियां पकड़ाती थी। क्या बात है, इतनी बड़ी करछी से सब्जी डालती थी। जाने कहाँ गए वो दिन। आओ जुड़ो अपनी परंपराओं से, जड़ों से जुड़ो। हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपत्ति महान, भाई छूटे धरती खोई, मिटे धर्म संस्कार। गैया मैया का दूध अमृत है। आप कहूं तो हम एक दिन इसी पे ही बोलेंगे। सारे तत्व जो अनाज से मिलते हैं, फल से मिलते हैं, सब्जी से मिलते हैं, दालों से मिलते हैं, वो सारे के सारे बसा प्रोटीन, सारे तत्व मेरी गैया मैया के दूध में है। जब बच्चा जो जन्म नहीं लेता है, उसके दांत नहीं है, तब भी उसको गौ माता का दूध दो तो पूर्ण भोजन प्राप्त होता है। जब हमारे बुजुर्ग हो जाएं ऐसे, जिनके मुंह में दांत ना हो, उनको भी गैया मैया का दूध पिला दो, पूर्ण आहार प्राप्त हो जाता है। बोलो गौ माता की। दही अमृत है, दूध अमृत है, घी अमृत है गौ माता का। लेकिन कौन सा? ये बिलोने वाला। तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा, माइग्रेन, शुद्ध बिलोने वाला घी 3-3 बूंद नाक में डालो। एसी नहीं चलाना, सिराना नहीं लगाना, खींचना नहीं। 15 दिन में 3 और 4 बीमारियां दूर हो जाएंगी।
3 बूंद अपनी नाभि में डाला करो, आधा घंटा लेट के लंबे गहरे श्वास लो, पूरी बॉडी की आइलिंग हो जाती है। क्या बात है। रात को सोते समय 1 बूंद ऐसे करके आंखों में लगा लो। अगर कुछ भी ना कर पाओ तो एक सूत्र देता हूं, 5 बूंद हथेली पे रखना खाना खाने से 5 मिनट पहले। कौन सा घी बोला मैंने? शुद्ध देसी गौ माता का बिलोने वाला। कितनी अच्छी तरह समझा रहा हूं मैं भाई बाप। कहते हैं महाराज हम देसी घी खाते हैं। देसी घी कौन सा? शुद्ध देसी गाय का बिलोने वाला, वो औषधि है। अगर वो 10 ग्राम घी का दीपक घर में जलता है तो 1000 किलो ऑक्सीजन खड़ी हो जाती है। 1000। वही घी का दीपक तुलसी के पौधे के नीचे रखते हैं तो ओजोन की गैस तैयार हो जाती है। कितना बड़ा विज्ञान है हमारा धर्म। आज ना जाएगा। जो सूर्य की किरणें फिल्टर होकर के आ रही हैं वो डायरेक्ट आएंगी, स्किन डिजीज होंगे, स्किन कैंसर होंगे, बच नहीं सकते। और वो कहते हैं इसकी रक्षा एक ही कर सकता है। हम लोग नहीं बोल रहे, नासा बोल रहा है कि जो भारत की गाय है ना, देसी गाय, जब वो रमाती है मां, तो ओजोन की गैस को सुरक्षा चक्र मिलता है। देखिए आकाश तत्व तो शुद्धि होती है गाय के रमाने से। गाय धरती पर है और कितना असंख्य, कितना ऊपर आकाश है। ओजोन की लेयर को सुरक्षा चक्र गाय के रमाने से मिलता है। जब देसी गाय गोधूली बेला के समय गाय जब अपने घर की तरफ जाती थी, पुराना दृश्य देखो तो गाय देखती थी मेरा घर आ रहा है, माँ 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 रमाती थी। हमारा सारा धर्म विज्ञान है। गैया मैया का घी अमृत है, दूध दही, हमने गोबर गोमूत्र की चर्चा की। ये सब चीजों को अपनाओ। हाँ, कैसे लेना, कब लेना, ये विज्ञान है। मैंने कहा कोई भी मुझे फोन करना, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं उठाऊंगा तो बाद में कर लूँगा। हम कहते हमारा भारत फिर वही गोपाल का भारत हो, जहाँ गैया मैया स्वच्छंद रमण करती हैं। आपको पता है हमारे पंजाब की भूमि पर गौ माता के लिए कितनी जगह दी हुई थी पता है? महाराजा पटियाला, महाराजा नाभा और महाराजा फरीदकोट और महाराजा कपूरथला और मालवे के लाले, ये शब्द नोट है आज भी। 77,000 एकड़ जमीन आज भी मेरी माँ के नाम से बोलती है। आज भगडिब्बा, गोसदन, गोसाधन, गोचरण, गोचारण, गौशाला, इस 7 नामों से आज भी 77,000 एकड़ जमीन मेरी माँ के नाम बोलती है। लेकिन हम बड़े दुख से कह रहे हैं उस जमीन पे कोई खेती कर रहा है अपनी, कोई ठेके पे दे रहा है, कोई और किसी ने कब्जे किए हैं। बड़ा दुख है। अगर जिस दिन मेरी माँ को 77,000 एकड़ जमीन मिल जाए तो कोई गौ माता सड़कों पर बेसहारा ना हो। कौन सा? सर्वदेवमयी। हम एक देवता के पास जाते हैं माई बाप, अगर गौ माता के पास चले गए 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद रोम रोम से प्राप्त होगा। हम ये भी कहते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हमने तो कह दिया है जिन्होंने मिल करके हमें बहुत प्रेम से थाली में गौ सेवा का कार्य सजा के दिया। ये देखो खड़े हैं, इन सब लोगों ने हमें गौ सेवा का कार्य सजा के दिया था 2013। और अब हम कहते हैं जन्म जन्म मोहे दीजियो, इस जीवन में नहीं, जन्म जन्म मोहे दीजियो गौ सेवा गौ काज, जन्म जन्म। आज हम बताएं वो दृश्य मनीष भैया, ऐसा लग रहा है 33 कोटि देवी देवता ब्रह्मा जी के पास आ गए थे, ऐसे बैठे हुए। और पता है क्या कहने लगे हैं? कहु विद हमहि एक आस्थानो, जग मिल रही ओय सन मानो, सोनहु देव तब कयहु विधाता, सकल निवास एक गो माता। सारे देवी देवता कहने लगे कहु विद हमहि एक स्थान। कैसे भी हो ब्रह्मा जी, ध्यान से सुनना सब लोग। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के सामने क्या कह रहे हैं?
कैसी भी विधि से करो, किसी प्रकार से करो, हम सबको एक जगह रखो, हम सबकी शक्ति इकट्ठी रहे, हम सबको मान सम्मान मिले, हमारी पूजा अर्चना हो। ऐसा ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, कौ विद हम एक स्थानु जय मिल रही हो ये सन मानो। अब ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि को फैलाया है। ब्रह्मा जी के कितने नेत्र हैं बताओ? हैं? कितने नेत्र हैं? अपनी 8 नेत्रों में सब दृष्टि देखा। कहाँ है? तब का सुनऊ देव तब कयो विधाता सकल निवास एक गौ माता। आप सब गौ माता के अंदर रह सकते हो। मैंने सारी दृष्टि दौड़ा के देखी, सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा ब्रह्मा जी ने, कहा जाओ जहां जहां जिसकी इच्छा है। गौ माता आ गई, ब्रह्मा जी बैठे, सभी देवी देवता जाओ जहां जहां जिसकी इच्छा रहो। तो मानस में बड़ी सुंदर चौपाई लिखी, रोम रोम कर बैठे थाना, रोम रोम कर बैठे धन देनु सब कयई बखाना। रोम रोम में गौ माता के महल बना करके सब देवी देवता बैठ गए और कह रहे, हे गौ माँ तुम धन्य हो, हे माँ तुम धन्य हो, आपने हमें जगह दी माँ। आज सप्त रंग छटा छटी है वहां, 7 तरह का प्रकाश, दिव्य अलौकिक प्रकाश। लेकिन एक घटना घट गई, ध्यान से सुनना। रामा गंग दोई हो विलंबो, करहि विचार कहाँ अवलंबो। रमा यानी लक्ष्मी, गंगे यानी गंगा, ये दोनों लेट हो गई, गई नहीं। क्या करना, जाओ बाकी जाओ अपने, वो स्मार्ट है ना मेरी माँ। लक्ष्मी जी गंगा जी गई नहीं। बाद में ध्यान आया, और चलो देख तो आए। जैसे देखो आप सबके यहाँ सब लोग बैठे हैं ना, कितने लोग बैठे हैं। अब कुछ कहते चलो बाद में चल पड़ते हैं। आदरणीय पंडित जी ने तो कहा था कि हम कार्य में लगे हैं, लेकिन आएंगे जरूर। तो रमा गंग दोई होई फिल्म में अब ये दोनों देवियां कह रही चलो देख आए हो क्या रहा है। जब दोनों देवियां पहुंची हैं, क्या दिव्य नजारा है, सप्तरंग छटा है, अलौकिक प्रकाश है। गौ माता के रोम रोम से कृपा बरस रही है। सारे देवी देवता अपना अपना प्रकाश छोड़ रहे हैं। इतने में ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी, ओ लक्ष्मी जी गंगा जी। ब्रह्मा जी ने एकदम डांट, जाओ निज लोका, जगह नहीं बची, अपने लोक वापस चले जाओ। सुर सरी लक्ष्य होई अति शोभा। उनको दुख होने लगा, हम लेट क्यों हुए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं जाऊं निज लोका, लेकिन लक्ष्मी जी और गंगा जी गई नहीं है वापस। और क्या कह रही हैं, आओ सब लोग हाथ जोड़ लो। गैया मैया के सामने क्या कह रही हैं दोनों देवियां, कृपा करहु कहि देहु निवासो, गंग गोत्र श्री गोबर वासो। हे गैया मैया कृपा करके अपनी देह में कहीं भी थोड़ी सी जगह दे दो हमें, थोड़ी सी कृपा करो कहूँ देहु निवास। हे गैया मैया मैं कहीं थोड़ी सी जगह दे दो। इतने में गैया मैया ने कि रुको बेटी, अभी मेरे पास दो जगह बची हैं। कौन सी? गंगा गोत श्री गोबर वासो। गंगा जी को गोमूत्र में। हाँ जी सर, अज दुग्गामड़ी मंदिर कमेटी वालों जो गऊ की कथा चल रही है उनके बारे की कहना चाहोगे? घर घर धर्म का जागरण होवे, घर घर धार्मिक पुस्तकां पहुँचन, बच्चों को सनातन धर्म बारे पता लगे, अपने गौ माता बारे पता लगे, वो पंचगव्य बारे पता लगे। घर घर में जोड़ा सनातन का दीप जले, इसलिए धर्म जागरण जिला फरीदकोट वालों यह उपराला किया गया है। श्रीमान चंद्रकांत जी साडे व्यासपीठ कथा का बिल्कुल निशुल्क कथा करते हैं। जिहड़ा यह 3 दिन का प्रोग्राम रहा, बड़ा वधिया लोगों का उत्साह भरिया वा। घर घर धार्मिक पुस्तकां पहुँचाई जा रही, गौ माता का जिहड़ा वर्णन है उन्होंने पहुँचता किया जा रहा है।
ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਧਰਮ ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹੀ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਤਾਈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਸਰ ਇਸ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਮਿਸ਼ਠਾਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹਰੇਕ ਮੰਦਰ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਕਾਵੜ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਅਮਰਨਾਥ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।